साकिब भाई क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। योगांशु भाई, क्या हाल चाल है तेरे? बस सही है भाई। भाई कह रहा तो था आज आज ना मैं ये पढ़ रहा था, शायरी पढ़ रहा था भाई कुछ भाई। ऐसा सुना दे, आग लगा दे भाई एकदम। भाई आग लगाएंगे नहीं, एक काम करते हैं, सब लोग गाने रिव्यू करते हैं भाई, हम हाँ, शायरी रिव्यू करेंगे भाई। क्या बोलता है? ये तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसके लिए हम सबसे पहले खोलेंगे रेखता और पोएटिस्टिक। ठीक है, तब तक तू कोई शेर सुना दे भाई। भाई एक शेर है हाँ जो मैं बहुत ज्यादा ही मतलब, मेरे जो भी करीबी दोस्त हैं, मेरे एमबीए वाले हाँ जयपुरिया, वो सब जानते हैं कि साकिब कहीं भी रहता है तो ये शेर जरूर बोलता है कि अगर थोड़ा गला साफ कर लूं, थोड़ी सी वाइब भी तो लेनी है हाँ राहत बिल्कुल इंदौरी जी की। भाई। तो क्या बोलते हैं इसको, उनकी एक वाइब, बहुत, राहत राहत इंदौरी की वाइब है, तो हाथ में जाम नहीं हो तो कैसे मजा आएगा। अरे भाई नहीं, जाम तो अभी तो हमारे, अभी तो हम लोग की उम्र नहीं है ना। ये भी सही है। जब हाँ उम्र होगी सुना। तो हाथ में जाम भी रहेगा कि कह रहे हैं कि अगर खिलाफ है हाँ तो होने दो। अच्छा। जान, जान थोड़ी है। मतलब खिलाफ क्या है मतलब, होने दो। मतलब लाइन देखो कि मतलब सामने वाला अगर विरोध में है, मतलब होने अपोजिशन में है, अपोजिशन है वो। हाँ तो लेकिन क्या अपना ही घमंड फर्क नहीं पड़ रहा है। कमाना चाहिए। क्या फर्क भाई पड़ रहा अपना है, वो ईगो नहीं जान थोड़ी है कमाना। हमारी, वो हमारी जान थोड़ी है भाई। हो क्या ले अपोजिशन में रहते रहे, क्या ले लेगा हाँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या ले जाओगे? अगर खिलाफ हो तो होने दो। होने दो। जान जान थोड़ी थोड़ी है है। होता है। इसकी अगली लाइन तो यार मतलब भाई वंशु कि ये हम्म, सब धुआं है। सब ये दुआ, सब सब दुआ धुआं, है। कोई कुछ आसमान आसमान थोड़ी थोड़ी। है। हाँ भाई, ये लाइन तो भाई मतलब सब धुआं है भाई। कि हम जिसको हाँ, आसमान देख रहे हैं इतने दिन में, एक दो लाइनों में उसने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं है, वो वहम है भाई। कुछ नहीं है। मतलब हम जो वहम है, घमंड दिखा रहे हैं सब कुछ कुछ थे, नहीं, कुछ भी सब नहीं है धुआं रियलिटी है, में, कुछ उड़ नहीं। जाएगा उड़ कोई जाएगा। हाँ, आज हाँ, हम हैं, आज तुम हो, कल हम नहीं रहेंगे तो कल हम मेरे नहीं ऊपर कोई रहेंगे। और रहेगा। और क्या। लेकिन लेकिन सब धुआं है। मतलब उसने पूरी एग्जिस्टेंस को 1 मिनट में खत्म कर दिया। खत्म इस कर दिया दुनिया को भाई। एकदम धुआं बता दिया कि भाई ये खिलाफ है तो होने दो, होने जान दो, थोड़ी है। जान थोड़ी है। ये सब सब धुआं है। धुआं है, कुछ आसमान थोड़ी है। कोई हाय, कोई आसमान थोड़ी है। और अगली लाइन देखो, मतलब कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान जान थोड़ी थोड़ी है। है। ये सब हाँ, धुआं है, कोई आसमान आसमान थोड़ी थोड़ी है। है। लगेगी आग। हाँ मतलब भाई अब यहाँ पर एक रियल जो राहत इंदौरी है, हाँ, जिसलिए मतलब लोग जानते हैं राहत वो इंदौरी को कि अगर, हाँ। हाँ कि अगर लगेगी लग आग, वो जो घमंड है, वो जो घमंड है कि हाँ लगेगी आग तो हाँ, आएंगे घर कहीं कई जद में। जद में। हाँ, मतलब अगर लगेगी आग। आग लगेगी, लग, तब आएंगे जब हो जाएगा कुछ उल्टा नहीं सीधा नहीं काम। वो, हाँ मतलब तब कि अगर हाँ, कुछ हमारे तुम्हारे बीच, हमारे हमारे विरोधी के बीच अगर झगड़ा हुआ हुआ, तो आग अगर लगेगी लगी, तो घर तो कई, कहीं घर तो ज्यादा कई आएंगे आएंगे। हाँ। केवल मेरे घर नहीं आएंगे, कहीं कई हाँ, जद तक आएंगे। कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई कहीं जद जद में। में। यहाँ, हाँ फिर यहाँ हाँ, सिर्फ हमारा मगर मकान मकान थोड़ी थोड़ी है। है भाई, क्या बात है यार। ओ भाई यहाँ यार लेवल है कि ये ये लाइन मतलब है अगर भाई कि यहाँ हमारा ये, मकान थोड़ी है भाई, हम और थोड़ी हैं सिर्फ, और भी तो हैं। हाँ, और नहीं भी तो तुम्हें हैं। क्या लग रहा है, जला जला दोगे चले जाओगे? चले भाई जाओगे था। जलाओगे तो अकेले हम भी, हमारे भी हम हाथ है, भी, हम भी हम भी जलाएंगे फिर। था। बिल्कुल। यार ये मतलब बहुत ही, मैं मतलब इससे काफी ज्यादा इंस्पायर भी रहता हूँ और मतलब पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये शेर। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तो मतलब राहत इंदौरी तो भाई मतलब हिंदुस्तान के अगर हम्म, गिने चुने कोई बहुत अच्छे शायरों में से बहुत अच्छे माना शायर जाए, है हाँ। तो अगर किसी इंसान में कोई ऐसा टैलेंट है कि शेर अच्छा नहीं भी है मगर हाँ फिर भी वो दाद बटोर रहे हैं कि भाई क्या ही दांत पढ़ बट दिया, हाँ, तो वो तो कला है वो कि एक, ये कि पढ़ने की, ये कि लोगों को बांधने का। दिल पे दस्तक दी। हाँ, वो कौन है? कौन है? आप तो अंदर है, वो बाहर तो कौन है? बाहर कौन मतलब, ये मतलब क्या ऐसी लाइन है लाइन भाई है। मतलब। इस पे हाँ एकदम ये सिंपल। मतलब किसी ने ये नहीं सुना होगा कि खुला ये आसमान थोड़ी है, किसी ने नहीं सुना होगा। ये सबने सुना होगा, आप तो अंदर है भाई, बाहर कौन है? भाई वो बाहर तो कौन उनका है? तरीका था कि वो पढ़ते थे। यार
राहत इंदौरी से एक बहुत छोटी सी प्यारी सी शेर एक और याद आ गई। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर शुरुआत है तो ये शेर मतलब मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि मैं हाँ। उस टाइम पे नया नया सुनना शुरू किया था, 2015-16 की बात है। ठीक है। ठीक है। तो उस टाइम पे एक मेरा दोस्त था, शशांक मिश्रा नाम है उसका। हम्म। उसने बोला कि यार वो राहत इंदौरी को सुनता था, तो मैं भी थोड़ा बहुत उसकी वजह से सुनने लगा था। तो उसने राहत इंदौरी की एक बड़ी प्यारी शेर बोली, मतलब उस टाइम पे वो शेर मतलब कि 2 गज है सही। हाँ मतलब हाँ हाँ यार, हाँ हाँ। यार मतलब कि 2 गज ही सही मेरी 2 गज मिल्कियत है, हाय हाय। मेरी मिल्कियत। अरे मतलब यार, भाई कि रोंगटे अभी भी मैं बोलता हूँ ना तो वो आज भी मतलब ऐसा वो खड़े वाइब आता है कि मतलब यार कि ऐसे कनेक्ट 2 गज करना। ही सही। 2 गज मतलब दो छोटी गज सी जगह है यार, छोटी सी 2 गज दो तो क्या हो गया। मगर ये मेरी मिल्कियत तो ये है। तो है। फिर ए मौत, ए मौत तूने मुझे जो मुझे जमींदार कर जमींदार कर दिया। दिया, कि मतलब लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता है, भाई मेरे पास हाँ फिर भी दो भाई, गज जमीन है। अरे भाई। भाई मतलब ये मौत मतलब जहां उसकी मिलती, अब मैं मतलब वो मालिक हो गया माल कि दो दो गज जगह जमीन जमीन वो उसकी कि है। कोई उस भी पे वो देखेगा गड़ा तो हुआ है तो देखेगा कि राहत इंदौरी है राहत भाई, इंदौरी की है। उसकी हाँ। 2 गज की जमीन है ये। हाँ भाई ये यार तो, ये लेवल है, मतलब राहत ये तो इंदौरी है, की का मतलब क्या बोलूं। ये तो भाई उस राहत। टाइम पे जब मैं ये शेर सुना था तो मतलब काफी ज्यादा मतलब रिलेट तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, उस उम्र में थे ही नहीं। बट हाँ ये था कि कुछ ऐसा लग रहा था यार कि कुछ इंटरेस्टिंग तो है यार, ये मतलब कुछ रिलेट करने में मजा तो आ मजा रहा है तो ये। आ रहा है हाँ, कि हाँ कुछ बांध अच्छा कर सा लग हाथ रहा है, कुछ अच्छा सा लग रहा है, समझ नहीं मतलब आ रहा है मगर अच्छा वैसा सा लग रहा ऐसा लग रहा है ये भागती हुई जिंदगी में, मतलब ये सब लोगों को 15 सेकंड में जो खुशी मिल जाती है इंस्टाग्राम पे हर जगह पे, ये थोड़ा हमें रोकता था। 2015-16 में नया नया ट्रेंड आया था जियो का। है। तो हाँ। वो 16-17 में जब नया नया शुरू किए तो ऐसा लगता था कि हाँ ये हमें थोड़ा सा बांध रोकता। रहा है। और वो हम्म। हाँ कि हम अस्थिर हैं, हम ये भागेंगे नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे। वाइब लेंगे, हम वाइब की मस्त, दुनिया हाँ हम हाँ अपना मस्ती ये में तो जिएंगे। वही है। ये तो है। तब शायरी अच्छी लगती थी, अब मतलब समझ आता है तो अब और अच्छी लगती है। हाँ अब और अच्छी लगती है। वैसे ही वो एक शेर है कि सोचा नहीं था कि ऐसे भी जमाने होंगे, क्या कि बात है। सोचा नहीं था कि ऐसे भी जमाने ऐसे होंगे, भी। हाँ। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। क्या बात, रोना भी जरूरी है, आंसू भी आंसू भी छुपाने होंगे छुपाने होंगे भाई। भाई। मतलब बताओ लाइफ करें में तो करें क्या, करे क्या तो करें। करेगा। भाई मैं क्या सोच रहा था, हम ऐसे हाँ ऑनलाइन भाई, शेयर पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि, अच्छा आइडिया। और देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है। हम सारे शेर तो हमने कहीं ही पढ़े होंगे। भाई हम हमने ऑनलाइन, तो शेर में मतलब हम चम्मच के पानी गड़े नहीं होता है, कुछ नहीं है हाँ मतलब। एक चुल्लू भर पानी के जित पढ़े हैं हमने। जित किताबों का कोई मुकाबला नहीं है भाई, कभी खत्म नहीं होंगी। किताबें ऐसी किताबें हैं जो तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कभी खत्म नहीं होंगी। कभी खत्म नहीं होंगी भाई। ये तो बिल्कुल सही बात है। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी भाई। ठीक है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ ताकि हम्म, ठीक है, चलो पूरी दिख रही है ना स्क्रीन? भाई मैंने तुम्हें डेट बता दिया, अगर मैं भी हो सकता हूँ दिल्ली आऊँ तो रेखता अपन चलेंगे। हाँ 9, पक्का। 10, 11 आना शायद, भाई। ये नहीं सॉरी, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है 8, 9, 10 दिसंबर 2000, मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम, हम्म। इंडिया गेट के बगल में है। अपन तो ठीक, 2-3 बार जा चुके हैं, बट हाँ चलेंगे हर पक्का। बार दिल्ली मजा उतना ही दिल्ली आता। दिल्ली आएगा तो पक्का इस बार अपन चलेंगे। पक्का ठीक है। चलेंगे। कोई कौन कौन है, तहजीब आफी, कोई अच्छा शायर जो, तहजीब आफी यार तो मैं, बहुत सुने होते मैं हैं। ऐसा हाँ ये करते तो है, हैं, ऐसा करते हैं, पोएट से सर्च करते हैं, रैंडमली कोई पोएट उठाते हैं। कोई ठीक रैंडम है। उठाते हैं हाँ। तो ऐसा कोई ऐसे बीच में जहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐसे रैंडमली, हम्म। एम, चलो एम से उठाते हैं कोई। मैं एम। अगर मैं बताऊं तो अगर हम कोई चीज शुरुआत करें, हम्म। तो जिस तरह हमारे इस एरा में राहत इंदौरी जी का बड़ा नाम रहा है, हम्म। उसी तरह पूरे शेरों जहां में सबसे बड़ा नाम कोई मानता है तो जॉन एलिया को मानता है। तो हाँ हम सोच भाई। सकते हैं कि जॉन अगर देखो कुछ यार, भी, जॉन जॉन एलिया को समझना अभी हम उतने वो नहीं हो रहे हैं कि हम ना जॉन ना एलिया हम समझ लें। वो तो हम हमारे कभी मुंह हो भी से नहीं जॉन पाएंगे। एलिया निकल जा रहा है, ये हमें लगता है कि हाँ कि हम कह सकते हैं मुकम्मल कि हो गया बहुत है, बुरी शायरी बात। की नॉलेज अ, मुकम्मल हो अ, गई है। हम ऐसे ही बोल जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत नहीं इज्जत से नाम मेरा लेना पड़ता है उनका। मेरा मानना ये है
कि अगर हमने जॉन हम्म, एलिया सुन लिया तो शायरी हमारी कंप्लीट हो गई है। बस बस ये तू मेरी और कोई, तुम और कोई सुनने की जरूरत नहीं है। इनकी इनकी शायरी बिल्कुल इन्हीं जैसी है कि तू मेरी आखिरी मोहब्बत, दास्तां खत्म होने वाली है, तू मेरी तो मेरी आखिरी आखिरी मोहब्बत हो। मोहब्बत हो बस। वो अच्छा बिल्कुल ये अच्छा, नहीं कि शायरी खत्म होने वाली है, ये अगर जॉन एलिया है तो फिर आखिरी मोहब्बत है ये। चलो ये वाली पढ़ते हैं, ये तो वैसे सबने पढ़ी होती है। वाह, बट ये भाई बहुत खूबसूरत तुमने हाँ, गजल उठा लिया। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। वाह। अरे कि भाई मतलब क्या ये बोलते ये ये बोल रहे हैं कि भाई मैं ओ इम्तिहान ही भाई। देता रहूं क्या। मतलब कोई आह, भी चीज आ रहा है कि तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो भाई, परीक्षा चल रही है भाई, इम्तिहान चल रहा है यार। मतलब फिर भाई दा देख, एक शायरी में मतलब, सॉरी मैं तुम्हें टोक रहा हूँ, नहीं नहीं कोई लेकिन बात मैं इसमें कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा कि यार इसमें तुम एक, हर शेर जो है ना, इसको समझने का ना हमें लगता है कि युगांशु टिक्को का एक अपना तरीका होगा। ठीक तरीका है, होगा। कि हाँ, जब वो अब जब साकेत सुनेगा ना उसका भी एक अपना तरीका होगा, अपना फिर कोई तरीका होगा, नया सुनता है ना, नया सुने मतलब हाँ। ये, मतलब लोग गजल को अक्सर समझते हैं कि ये कुछ कह रहा है, वो एक है, नहीं। रियलिटी ये है कि सुनने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ना, क्या चल, वो चीज डिसाइड करती है कि उस शेरी से आप क्या समझे बिल्कुल हो सही सकता है जो बात है। मैं समझ रहा हूँ वो शायद हाँ तुम नहीं समझ रहे मतलब, होगे। और ये भी मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि लिखने वाले की कला ही है कि वो सौ हाँ अलग लोगों को सौ अलग डेफिनेशन से अपनी बात रख रहा है। बस भाई और मतलब, जब पूरी गजल पढ़ लोगे सबको एंड में एक ही चीज पता चलती है कि भाई क्या लिखा है। अरे यार, कि ये तो उम्र है भाई, बिल्कुल गुजरेगी सही कह इम्तिहान में क्या, दाग रहे ही हो। उम्र गुजरी देंगे, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या, मतलब कि भाई। अब देखो इसमें मैं ऐड करूंगा कि मतलब उसने जब ये दूसरी लाइन पढ़ो तो पहली लाइन और क्लियर हो जाती है। तो हाँ ठीक ये है, है, ये कि है, जब दूसरी लाइन पढ़ो ना तो पहली लाइन लगता है कि ज्यादा समझ आई अब। ज्यादा जब आप समझ पहली आए। लाइन पढ़ते हैं कि उम्र गुजरेगी गुजरेगी इम्तिहान में क्या। इम्तिहान में क्या, मतलब हाँ, ये है कि हर दिन हर जगह हर समय हमें एक परीक्षा से ही गुजरना पड़ रहा है। गुजरना पड़ रहा है हाँ। चीजें हम्म, आसानी से नहीं मिल रही है हमें। मिल रही है। ठीक है, हमें कोई ना कोई परीक्षा देना पड़ रहा है। अगर दोस्त चाहिए तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे काम के हैं। काम के हैं, अगर हमें प्यार चाहिए तो हमें लॉयल्टी प्रूफ करनी प्रूव पड़ेगी। करनी ठीक पड़ेगी। है, भाई कि क्या हाँ हम बात है। तुम्हारे, कि इसमें उम्र हाँ, गुजरेगी इम्तिहान इम्तिहान में में क्या। क्या, अरे दाग भाई ही उसकी देंगे अगली मुझे लाइन, दान में क्या, दान में, मतलब अरे कि अरे मतलब यार रो, सब, मतलब सब मेरे पे कुछ दाग ही लगा रहे हो क्या भाई, तू चल हाँ लॉयल नहीं है, इम्तिहान भी दिए सारे कि भाई लॉयल नहीं है हाँ, तू, ये नहीं अरे हो पाया, यार, तू वो नहीं हो पाया, मतलब अरे इसने मेरे हिसाब से, मैं जो समझ पा रहा हूँ इसमें ना, सामने वाले को इसने बहुत प्यार से ही मतलब उसको टोंट कर उसको, दिया। हाँ कि भाई हाँ, तुमको मेरी, दाग ही दोगे क्या तुमको मेरी मतलब तुम हर चीज कुछ, मतलब सब चीजें मेरी तुमको फालतू ही लग रही हैं। मतलब ऐसा फालतू ही हो लग ही रही नहीं है। सकता कि मैं भी सही कर सकता हूँ। उसने मतलब यहाँ पर एक चीज और मैं कंक्लूड करूंगा कि जैसे उसने ना, एक चीज है कि मान चलो कि मैं युगांशु, मैं तुम्हारे किसी हम्म, काम का हूं कि नहीं, नहीं होता है। तो हाँ, उसने सामने वाले से कुछ उम्मीद रखी। अब वो उम्मीद कहाँ फुलफिल हुई है, कि उसको मैक्सिमम क्या मिल सकता है उस इंसान से, वो है दाग। दाग, कि वो मतलब उस इंसान की कह रहा है कि दाग कुछ ही ठप्पा लगा दोगे। देगा कि भाई ये ऐसा हाँ था। मतलब, मैं उम्मीद कितना कर रहा हूँ, मुझे प्यार मिले, मोहब्बत मिले, इज्जत मिले, लेकिन कुछ नहीं। मिल क्या रहा है दाग ही दाग, दोगे, दाग ही दोगे दाग। दान क्या। अच्छा, फिर अगली लाइन कि इतनी मतलब प्यार से उसने लिखी, मेरी हर बेअसर बात ही रही। बेअसर ही रही, मतलब मैं कुछ भी बोल हाँ। रहा हूँ किसी को कुछ फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा है, असर ही नहीं पड़ रहा कुछ भाई, असर ही नहीं कोई हो रहा है। असर मेरी हर बात बेअसर ही रही, नहीं। नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मतलब बेचारा अपने ही को अरे कोस रहा है कि यार मेरे ही बोलने में कुछ गलती रह गई क्या, मैं ही सही से नहीं समझा पाया शायद भाई। मेरी हर बात बेअसर ही रही, बेअसर ही रही नुक्स है कुछ मेरे बयान में बयान में क्या। क्या। अरे भाई यार, अच्छा, फिर उसके बाद बोलता है ये ये मुझको, ये भाई तुमने बहुत बड़ा गजल उठा लिया, बहुत ही हाँ बड़ा शुरुआत ही लाइन। बहुत, अगला लाइन, हाँ बड़े से हो गई कि अगला लाइन तुम पढ़ लो बस एक बार। भाई जॉन एलिया, जॉन एलिया की पहली गजल जो हमने उठाई हाँ, वो इतनी बेहतरीन है। बेहतरीन है। जो मतलब मुझे जो तो लगता है जॉन, अगर, मुझे तो ऐसा लगता है जॉन एलिया के केस में अगर हमको कोई हम्म, गजल अच्छी नहीं लग रही है तो हम वो समझ नहीं पा रहे हाँ हैं, सीधी बात हाँ, है। और ये समझ है, नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारा वो लेवल नहीं है कि लेवल हम ही पर नहीं है जॉन कि को हम जॉन पढ़ें को या फिर पढ़े। हम उनको समझें। हाँ ये वो तो, चीज कभी नहीं है। कि अगली लाइन तुम बस अगर मुझको देखो तो एक बार। कोई टोकता भी नहीं,
भाई अब तुम समझ रहे हो कि मतलब लाइन मुझको जा तो कहाँ कोई रही है। टोकता भी नहीं। टोक यही मुझको होता कोई है टोकता खानदान में क्या भाई है यार। क्या यार, मुझे तो कोई टोकता टोकता भी भी नहीं। नहीं। यही होता है खानदान में क्या। अरे भाई पागल बना देगा भाई, कसम बता रहा हूँ। लेवल बस देखो ये मतलब, क्या ही बोला जाए। कि कोई नहीं टोक रहा यार, खानदान में तो ऐसा नहीं हाँ, होता यार, बाप गाली नहीं दे रहा, माँ गाली नहीं दे रही यार। कि मुझे तो मुझे तो कोई कोई टोकता भी टोकता नहीं। भी नहीं। यही होता है खानदान यही में क्या। होता है। मतलब दूसरों से पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है क्या, घर वालों ने छोड़ दिया क्या, पता एकदम खत्म है, डेड केस है। हाँ भाई कितना दुख होगा यार। भाई ये, मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या सोच के लिख रहे होंगे यार उस टाइम पे, क्या दिमाग में आता वो होगा, क्या हाँ, लेवल होता क्या होगा। थॉट होगा, क्या होगा। क्या, हाँ उस टाइम पे कितना अपनी दुख दर्द। कितना, कि अपनी महरूमियां छुपाते हैं। वाह। अपनी महरूमियां महरूमियां छुपा। छुपाते हैं, हाँ, हम गरीबों की अनबन में क्या आ- भाई। हम गरीबों की आन बान में क्या। अपनी अपनी महरूमियां छुपाते हैं, छुपाते हैं हम गरीबों की क्योंकि आन बान अनबन में में क्या। क्या। हाँ, इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, हाँ मतलब एकदम कि क्या मतलब कुछ नहीं रखा है भाई, वैसे हम ये गरीबों को ये कौन पूछ रहा ये है। ये महरूमिया में देखना क्या डिफाइन कर रहा है। महरूमिया का मतलब होता है डिप्रीवेशन की, मतलब अपनी जैसे हम कमियां एक तरीके से कह लो छुपा रहे हैं, हाँ, कि गरीबों हम को कौन गरीबों के पूछ रहा आन, अबे आन बान तो मैं समझ ही रहा हूँ। आन बान मतलब नहीं होता कि अपने दायरे में, है। अपने अपने नहीं दायरे होता में, है कि हाँ अपने हाँ। छत्र छाया में, में, कि अपनी अपने में महरूमियत छुपाते हैं। गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा। हम गरीबों के अच्छा, आन बान में क्या। नेक्स्ट लाइन कि खुद को हाँ, जाना जुदा जमाने जुदा से, जहान। कि अपने को क्या जमाने बात से है, क्या अलग बात माना है, है कि भाई क्या हम है, बात है। हम है तो हम है, तुम कौन, क्या- हम नहीं जानते। अ, कि खुद को खु, जाना, खुद जुदा खुद को जमाने से। आ गया था मेरे गुमान में क्या, कि मतलब अरे नेक्स्ट लाइन में ही बोल रहा है कि रियलाइजेशन हो गई यार कि घमंड करना सही बात नहीं है। मतलब हम्म। एक लाइन लगी समझते, कि खुद को जाना जुदा जमाने से, जब ठोकर लगी तो हाँ, पता चला कि भाई गुमान में क्या आ गया था यार, कैसे मैंने मान लिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अब देखो इस लाइन को, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ हम्म, उसमें इसने पहले जब लाइन को बोला कि खुद को जाना जुदा जमाने से, में से मतलब उसको हाँ, पता है कि पता है सारे कि हाँ लोग एक चीज कर रहे हैं, ठीक है, मैं हम अब अलग कुछ हूँ। अलग कर रहे हैं, हम हाँ, कुछ लोग हमें पागल कह दे रहे हैं, कुछ हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, या कुछ हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा शांत किस्म का है, जो भी है, मतलब अपने आप को थोड़ा टाइप्स ऑफ सोसाइटी से डिफरेंट पा रहा है, ठीक है। फिर उसने लेके आता कि आ गया मेरे गुमाम है क्या, मतलब कि अब इस बात की घमंड है कि हम तुमसे अलग हैं, हाँ अलग मतलब है हम हाँ। स्पेशल है, काइंड ऑफ मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस है जो तुमसे अलग है। तो हम्म। आ गया था मेरे मेरे गुमाम है गुमान क्या। में क्या, कि मतलब कैसे मैंने सोच लिया भाई कि मैं सबसे अलग हूँ, सेम ही तो हूँ। सही बात, सही बात है भाई। फिर शाम ही से दुकानें दीद है बंद। शाम ही से दुकानें दुकानें दीद। दीद, दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या, कि मतलब अरे भाई। कि दुकान जो है मेरी वो हाँ, शाम ही से बंद है। हाँ। अब मुझे शाम दुकान बंद रखने में भी कुछ नुकसान नहीं हो रहा है भाई, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या भाई, कि पूछ रहा है अरे कि मेरी भाई, दुकान बंद पड़ी है यार, उसके शाम बाद से भी ही नहीं बंद पड़ी नुकसान हो है। रहा है, उसके बाद भी नुकसान नहीं हो रहा क्या। मैं कितना लूट चुका अरे हूँ भाई, मैं यार। कितना कितना गवा चुका हूँ मैं, कि मेरी दुकान शाम से बंद है, और मतलब कुछ ओ भाई साहब यार, ये सोचना कि दुकान बंद है और फिर भी नुकसान नहीं हो रहा है। हम जनरल क्या सोचेंगे ये भाई, तो। दुकान बंद रखी है तो हम, अगर हम ये लिख रहे होते हैं, हम बोलते हैं शाम ही से दुकानें दीद है बंद, हम्म। कैसे बताएं क्या नुकसान हो रहा है, क्या कुछ ऐसे लिख देते। मगर हाँ ऐसे ही लिखते ना, कि हम तो यही लिखते हम ना कि नुकसान हो गया, और कि तेरी वजह से दुकान भी हम बंद रखी और नुकसान भी झेल लिया। हम मगर पढ़ लें, हम समझ लें। हाँ, जॉन साहब कह रहे हम, हैं कि अब दुकान बंद रखने में भी नुकसान नहीं होता है क्या, मैं इतना लूट चुका हूँ, हाँ, कुछ नहीं है क्या मेरे पास खोने के लिए भाई। वो लेवल वही है, दुकान बंद है तब भी और चल रही है तू भी। कि मतलब भाई साहब कि शाम से ही दुकानें दीद है बंद, नहीं नहीं नुकसान तक दुकान में क्या, अरे मैं जितने बार पढ़ू उतना और अच्छा समझ में आता है, उतना ये तो है, ये तो है।
मतलब कि चीजें एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या कि सोच रहा है इंसान। भाई मतलब मैं ना इस लाइन से ही नहीं आगे बढ़ पा रहा कि नहीं नुकसान तक दुकान में क्या, कि मतलब बंद रखने में भी कुछ नुकसान नहीं हो पा रहा है। नुकसान। अरे यार। इतना इतना सब कुछ खो चुका हूँ क्या मैं जिंदगी में भाई। ऐ मेरे सुबह शाम दिल की शफक, हाँ, ये ऐ तो थोड़ा मेरे अपना उर्दू हो गया। सुबह शाम दिल की शफक, हम्म। तू नहाती है अब भी बान में क्या। हाँ, क्या बात वाह। है। तू नहाती है अब भी बान में क्या भाई। बान का मतलब होता है कि जैसे बाथ टब मान लो, ये रूप में भी। थोड़ा हाँ। थोड़ा मतलब रोमांटिक बाथ टब जो होता है, बाथ टब तो अब अंग्रेजों का है। हाँ। कि तू पहले बाल हुआ करते नहाती होंगे। तू नहाती है अब भी बान में क्या। फिर हाँ। नेक्स्ट लाइन है कि बोलते क्यों ब- नहीं मेरे हक में। अरे ये लाइन बड़ी है भाई। ये कि लाइन बहुत बड़ी हो गई कि बोलते बोलते क्यों क्यों नहीं नहीं मेरे हक में मेरे हक भाई। में। आबले पड़ गए जुबान में क्या। अरे अरे वाह। कि मतलब ऐसा क्या दाने वाने निकल गए क्या जुबान पे। तुम मेरे सपोर्ट में नहीं बोल रहे हो यार। दोस्त तो हो, मोहब्बत तो हो, है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक महबूबा में। तो हो मेरी, मगर मेरे हक में नहीं आबले बोल पड़ रहे गए। हो। आबले पड़ गए हैं क्या ये जुबान में। सबके सपोर्ट में तो मुंह खुल रहा है भाई। कि आबले पड़ गए जुबान में क्या भाई बात मतलब। यहाँ पर ये आ जाती है ना कि सामने वाले से हमें उम्मीद बड़ी है। ठीक है। हम्म। तो जब उस उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतर रहा है, जब हम कभी ऐसा सिचुएशन में आ रहे हैं, हम बड़ा गंदा फंस गया है। ठीक है। तो फिर वो चाह रहा है कि हमारे हक में वो लोग बोले जो हमारे चाहने वाले हैं। चाहने वाले हैं हाँ। कि मतलब कुछ तो तो वो सपोर्ट उम्मीद मिले। कर रहा है, कुछ हाँ, हाँ। कि कि बोलते कुछ क्यों नहीं मेरे हक में। बोलते क्यों नहीं आबले मेरे पड़ गए जवान जुबान में में। क्या। कि अच्छा नेक्स्ट लाइन, खामोशी कह अरे रही है कान में क्या, मतलब अरे भाई खामोशी वो कह रही भाई है कान में क्या। वो भाई खामोशी कि कह रही है खामोशी कान में कह क्या। मतलब खामोशी कान में आके कुछ बोल रही है कि भाई मतलब इतनी हाँ, ज्यादा साइलेंस है कि मुझे कान में कुछ सुनाई दे रहा है कि कुछ तो बात हो कुछ रही तो है। सुनाई दे रहा है भाई, कुछ तो ये सुनाई दे लेवल रहा बड़ा है मुश्किल हो रहा है अब। ये कि खामोशी कह रही है हाँ लेवल बड़ा कान मुश्किल में है। क्या। कि खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। कि मतलब खामोशी सुन के भी क्या सोच रहा हूँ मैं, मेरे को क्या समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। कि मतलब कुछ तो हाँ। ऐसे मुझे लग रहा है अगली लाइन कुछ ऐसे आने वाली है ना, कि जिसमें वो बताने वाले हैं कि भाई कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, सुनो तुम। कि खामोशी कह रही है कान में क्या भाई। बट तेरे को क्या लग रहा है इस लाइन का क्या मतलब है, कि आ रहा है मेरे गुमान में क्या, खामोशी के साथ इसका क्या लिंक हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ। इतना कुछ साइलेंस हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है ना, हम्म। तू कुछ बोल रही है मेरे हक में, ये है कुछ नहीं चल रहा है। अब मुझे सब चीजें हम्म। समझ आने लगी है कि मतलब तेरा जो बिहेवियर है मुझे सब कुछ समझ आने लगा है। ठीक है। तो हाँ, तू उसकी कहीं ना वजह कहीं से, मतलब जो। हाँ उसकी वजह से मेरे हाँ, दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे को कुछ हाँ, आ रहा है मैं कि शायद ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तू कहीं ना कहीं ना मतलब जो तू समझ रहा है ना वो चीज वैसे ही काइंड ऑफ मैं भी समझ पा रहा हूँ कि मतलब वो वैसी खामोशी कह रही है कान में क्या। मतलब यहाँ पर चीजें ऐसी हैं जो चीज दिख नहीं रही हैं। ठीक है ना, कोई हमें बता रहा है हम्म। बट हम वो चीज समझ पा रहे हैं कि कुछ तो मतलब खामोशी कह रही है कान में, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो हाँ चीजों को हम देख रहे हैं और उससे देख हम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ऑब्जर्व कर पा ठीक रहे है। हैं। तो वो कह रहा है खामोशी कह रही कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में गुमान क्या। में अब क्या वो जो चीजें मेरे दिमाग में बन रही है वो बन मुझे रही है वो, एक कुछ कुछ निकाल के रिजल्ट दे रही है कि आ रहा है मेरे गुमान में क्या। गुमान में क्या। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, हाँ, आहा, क्या बात दिल है। की दिल आते हैं की जिसको आते हैं ध्यान ध्यान। बहुत, खुद भी हाँ। आता है वो अपने ध्यान में क्या। अरे अरे भाई वाह। साहब, कि मतलब मुझे जिसका ख्याल आ रहा है उसको अपना ख्याल आता है क्या। कि मैं तो अरे बता रहा भाई। हूँ कि भाई कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसको खुद को समझ आता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब भाई मतलब ऐसा है कि अरे यार। 2 लाइन में 200 शिकार कर दिए, 2 तीर में 200 शिकार अरे कर दिए। कि दिल की आते हैं भाई जिसको ध्यान बहुत, अभी मतलब देख पुराने सारे लाइन छोड़ दे। ठीक है। छोड़ दे एकदम हाँ। एकदम डिटेल, हाँ, एकदम बस एक दो लाइन के शेर को समझने के लिए कि दिल की कि आते हैं जिसको तो ध्यान बहुत। ध्यान बहुत, मतलब यहाँ पर इसने इसने सिंपली कह दिया कि दिल को आता है जिसका ध्यान बहुत, ध्यान मतलब बहुत, दिल जो है जिसके बारे में बहुत सोच बहुत रहा है। बहुत ठीक हाँ। है।
कि खुद भी खुद आता है आता है अपने अपने ध्यान में ध्यान में क्या? क्या अपने बारे भाई, में भी सोचता है क्या? कि जितना मेरा भाई दिल तेरे मैं, बारे में सोच रहा है। हाँ कि मतलब यहाँ पे तो जैसे मतलब क्या होता है कि पिछली पिछली वाली जो हमारी रहती है ना लाइन, उससे मैं ये इसको कनेक्ट हम्म कर पा रहा हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे दिमाग में तो बातें आ गई हैं उसकी खामोशी की वजह से, ठीक हम्म है, और वो बहुत गलत कर रहा है, ये सब मुझे दिख रहा है, मेरे को दिल में ये बातें आ रही हैं, उसको ये चीजें समझ आ रही है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, ये हम्म। उसको भी तो समझाओ कोई, हाँ उसको ये और कोई क्या। क्यों नहीं समझा रहा है और कि, जितना मैं इस लाइन में समझ पा रहा हूँ, ठीक है, अगर हाँ, मतलब सॉरी मैं तुम्हें टोकना रोक रहा नहीं था नहीं नहीं नहीं, कि उसने मतलब बड़ा प्यार से बोला, मतलब सामने वाले को, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि वो कुछ जगह पे गलत भी हो सकता है, कि दिल के आते हैं जिसके ध्यान में बहुत, मतलब एक मेरा प्यारा था दिल, ठीक है, वो एक व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब ये उस इंसान से पूछ रहा है, क्या तुम्हारा दिल या तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, तो वो इंसान, वो दिल उसके बारे में, बारे अपने में, बारे में हाँ, इतना सोचता है सोचता क्या? है क्या, हाँ, जितना मेरा दिल तेरे बारे में तेरे बारे में सोचता है। सोचता है, क्या तो बात है, उतना तेरा खुद का दिल अपने बारे में सोचता है जितना मेरा दिल क्या तेरे बात बारे है। में सोचता है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है कि अरे भाई, ये थे। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, आहा। वो मिले तो वो मतलब मिल भी तो ये नहीं रहा है, पूछना है बोल। अगर हाँ मिलेगा तो यही पूछूंगा, ये पूछना है हाँ मुझे, अब भी हाँ हूं हाँ। मैं तेरी अमान में क्या, अरे भाई। अरे यार, पागल बना दो क्या भाई? अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या? अच्छा, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट मतलब इसी के साथ में कि यूं जो अरे भाई, तकता है आसमां को तू, यूं जो यूं जो तकता है तकता है आसमां, आसमान को तो कोई रहता है कोई आसमान में रहता क्या, है अरे आसमान में क्या? भाई यार। ये कि क्या कोई है? ये रहता दादा है उठा। आसमान में क्या, मतलब तू देख रहा है कि भाई आसमान में है, कोई रह रहा है क्या ऊपर जो तुझे देख रहा है, हम्म। या तू उसको, भाई बहुत, कि पूछना है कि अब भी हूँ तेरी अमान में क्या, कि मैं अभी भी तेरे आसपास हूँ क्या, तेरी सिक्योरिटी में हूँ क्या अभी भी, यूं जो तू तकता है आसमां को, कोई रहता है आसमान में क्या। अरे भाई मैं सही बताऊं ना यार, ये एक एक शेर पे कई कई शेर बनेंगे, मतलब एक समझ रहे हो, हाँ, मतलब ये ये लव, मतलब ये, ये एक एक शेर पूरी पूरी गजल है, एक एक हाँ ये शेर अपने पूरी आप पूरी में गजल है। गजल है भाई। ये बात सही कह रहा है, मतलब ये अपने आप में गजल है हर एक शेर, मतलब जब वो लाइन लिखना है उसने, हम्म, मतलब मतलब जब भी उन्होंने लिखा होगा कि ये हटाना, ये तो मैं थोड़ा सा देख पाऊंगा। हाँ, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो अगर मिल रहा है, हाँ, एक तो वो मिल नहीं रहा है, ठीक मिल है, नहीं रहा है, सामने हाँ, वाले के बारे में एक है कि वो मिल नहीं रहा है, मिल ठीक नहीं है, रहा है, कभी सपोज कभी मिल जाता है, ठीक है, हम्म, तो क्योंकि मैं, मेरा तो पूरा का पूरा समय उसके बारे में सोच के सोचने गुजार में रहा है, नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो सोचना चाह रहा है कि वो जब इंसान, व्यक्ति जो है, जिस इंसान के बारे में मेरा पूरा समय जाता है, जब वो मिले तो पूछना है मुझे, अब भी हूँ तेरी तेरी अमान में अमान क्या? में क्या, हाँ, अभी मैं भी तेरे मन में, दिमाग में कहीं हूँ, क्योंकि कहीं मेरे कहीं, दिमाग में तो तू पूरे दिन है, हाँ, मेरे मन में तो तू पूरे दिन है, तेरे से पूछना है कि अभी मैं मैं हूँ हूँ क्या तेरे तेरे दिमाग में? अमान में। हाँ। फिर उसने बोलता है कि यूं ये जो जो तकता है आसमान को तू। मतलब यहाँ पर जो तू है वो खुद है, खुद, कि वो हाँ, अपने बारे में कह रहा है कि ये कि ये जो जो अपने तू आप में जो आसमान को तकता देखता है, रहता है, कोई दिखता मतलब है क्या तुझे, भाई, आसमान में कोई दिख रहा है मतलब क्या। नहीं, यहाँ यहाँ पर आसमान जो है ना भाई, वो अकेलापन को दिखाता है, हाँ, कि जब आपके आसपास कोई नहीं है ना, तो फिर वो इस चीज को समझ पा रहा यस, है कि अब मेरे पास तो कोई नहीं है, कोई ठीक है, नहीं है, तब वो क्या करेगा? भाई मेरे पास भी कोई नहीं रहेगा, मैं किसको देखूंगा? दुनिया किसको देखूंगा, देख, पेड़ दुनिया पौधे देखूंगा, देखूंगा, पेड़ लोग। पौधों, हाँ। हाँ, तो यहाँ पर वो आसमान अकेलापन को बता रहा है कि ये जो तू तकता है तकता है आसमान, आसमां को तू, कोई कोई रहता रहता है है आसमान में आसमान क्या? में क्या है। अरे भाई रे दादा, पागल और बना दोगे और क्या? आसमान तो कुछ है ही नहीं, सब धुआं है ना भाई। हाँ, ये तो धुआं है, आसमान तो है आसमान कि थोड़ी नहीं। है कि है नसीमे बहार गर्द आलूद, ये खाक थोड़ा टफ हो हुड, गया। माँ की नसीमे बहार होता है खूबसूरती, ठीक है, हाँ। गर्द आलूद होता है डस्ट वगैरह, ठीक अच्छा। है नसीमे ओके। बहार गर्द आलूद, हाँ खाक उड़ती है उस मकान में क्या, कि हाँ मतलब हाँ हाँ, खूबसूरत क्या होगा बात है। घर वो, खूबसूरत हाँ घर है, बहुत खूबसूरत घर है, हाँ ठीक है, हाँ। खाक उड़ती है उस मकान में क्या, मतलब अच्छा खूबसूरत अच्छा, घर तुमने तो होगा। एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ वर्ड एक, मतलब एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज हुआ है, खाक, ठीक हाँ, है। खाक मतलब दो चीज होता है, हाँ, ठीक है। एक होता है खाक, मतलब कि कुछ नहीं, नहीं होता है खाक, कुछ, कुछ हाँ, नहीं, मतलब एकदम खाली। नल हो गया कि खक। हाँ। खाक बच गई, और राख हो एक, गया पूरा। हाँ, और एक होता है
वही तो कह रहे भाई, इसका दो ही मतलब है। एक खाक, मतलब खाक अपने आप में खाल दो मतलब है। एक ये कि जब खालीपन हो ना, कि नहीं खाक कुछ नहीं बचा है, हम्म। मतलब खाली हो चुका है, जो नील है, ठीक। और एक होता है जब चीजें भस्म हो जाती हैं, जब चीजें जल जाती हैं, तो जो बचता है वो खाक है। खाक है। ठीक है, तो उसने बोला है ना, वहाँ कुछ बचा है, और जो बचा है वो खाक ही है, तो खाक उड़ती है उस मकान में क्या। मकामा क्या कि तो, ये नेक्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन है, गजल अरे खत्म होने वाह, वाली है। ये मुझे यार इसके बाद तो ये बंद करना मुझे पड़ जाएगा भाई। चैन क्यों नहीं पड़ता। ये मुझे ये मुझे चैन। चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था एक ही जहान तक में था क्या जहां में। भाई। क्या लिख गलत रहा हो भाई भाई क्या। गलत। भाई ये मतलब निकालो रे दाल। कि एक ही शख्स था। भाई 8 बिलियन हो गई पॉपुलेशन। जब जॉन साहब ने ये लिखा होगा हाँ, तब मान ले 4 बिलियन पांच होगी। होंगे, चार 4 होंगी, बिलियन हो। 5 होंगी। तो मतलब हाँ हाँ। उसमें वो ये लिख रहे हैं कि भाई 4 बिलियन लोग हैं। मुझे फिर भी चैन नहीं पड़ रहा यार, एक इंसान थोड़ी रहता था यार। अरबों खरबों अरे लोग रह यार, रहे हैं भाई। भाई पता है मतलब। जब ये लाइन जब बोली गई होगी ना, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ठीक है, तो जब भी कोई इंसान मतलब सुना होगा जब पहली लाइन, तो ये बस ये सोचता होगा कि यार सामने वाला जो बोल रहा है वो कितना परेशान है। कितना ठीक है, परेशान मतलब। मतलब कितना सब दुख में है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। फिर जब उसने अगली लाइन बोली होगी ना, तो आदमी का दिमाग खुल गया होगा कि होगा एक कि ही तक इस था शख्स जहान में मतलब क्या। उसकी उससे बात नहीं हो रही है। क्योंकि ऊपर उसने कह दिया है हाँ। कि वो मिलेगा तो ये पूछना है। हम्म। अब तो ये बता रहा कि यार चैन नहीं पड़ रहा, मतलब एक ही इंसान था क्या। एक ही यार इंसान। इसी एक इंसान पे जॉन आलिया ने लिखा होगा कि यूं तो तेरे बाद मोहब्बत नहीं हुई किसी से, पर यकीन मैं सबको दिलाता आया हूँ। ओ भाई साहब अरे, ये सब। ये तो है यार। लेकिन ये तो मतलब हमने शुरुआत जो है वैसे काफी अच्छा लगा ये गजल पढ़ने पे, हाँ लेकिन हमने शुरुआत जो कर दी ना, वो कुछ हाँ, अब ज्यादा ही हमने बड़े स्टैंडर्ड नामों से सेट कर कर दी। दिया, अब हमने स्टैंडर्ड एक सेट हाँ, कर दिया। बड़ा अब हम बड़ा मेंटेन करना अब मुश्किल हो जाएगा। अब इससे इससे या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। हाँ। इससे अरे कम हम वाले कह पे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। राहत इंदौरी के लिए बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं जब भी हम्म वो कहीं जाते हैं, कि वो बोलते हैं कि, सॉरी राहत इंदौरी कह रहे हैं, मतलब गलती से निकल गया। एक लाइन जाकिर खान ने बोला था, हम्म ठीक है, हम्म कि कैसा सुनाएंगे शेर, तो हम्म। बोलता है कि अपना वाला। ठीक है, हाँ। तो वही वाली बात है कि शेर अच्छा हो या बुरा हो, बुरा हो। तो ये तो राहत इंदौरी ने एक लाइन बोलती, कोई शेर बुरा नहीं होता है, या तो आपको शेर समझ में समझ आता है, नहीं या तो या शेर तो आपको समझ नहीं समझ नहीं आता है। आता। जब बुरा आपको कुछ नहीं समझ नहीं होता। आता है, इसका मतलब ये है कि वो शेर सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि हाँ। आपकी पढ़ाई उतनी नहीं है कि आप उस शेर को समझ पाए। क्योंकि तो अगर वो शायर लेवल ने है। लिख दिया है और लाइव पढ़ रहा है, पीछे शायर जो हाँ, बैठे हुए महफिल में वो दाद दे रहे हैं, तो वो भाई हम क्या है, दाद दे रहा है। हाँ, हम तो भाई मुकर्रर कर सकते हैं सिर्फ वो कि ये भाई कहता है कि कुछ जरूर बहुत बड़ा लिख दिया है कुछ, तभी तो समझ नहीं हाँ आया। तभी तो समझ नहीं भाई आया। जो चीज हमें तो बहुत कुछ नहीं आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में होती नहीं है। दुनिया होती नहीं है, बिल्कुल सही बात है यार। अब क्वांटम फिजिक्स हमको नहीं पता है क्या। ऐसा थोड़ी नहीं, भाई भाई स्ट्रिंग थ्योरी नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी भाई हमको नहीं। पढ़ाई की बात भाई बिल्कुल मत करना भाई। सब भाई पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, हम तो कहाँ भाई स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, हम तो भाई शायर लोग हैं। भाई हम हम तो तो बीकॉम शेर विदाउट लिखते ऑनर्स है। ये बीकॉम विदाउट ऑनर्स वही हो गया कि लहजा विदाउट नुक्ता। भाई ये अरे बात तो यार। है यार, बढ़िया हो गई अभी। ऐसा करते हैं अभी हाँ, हम। इस ये हमारे हिसाब से काफी अच्छा रिकॉर्डिंग सेशन था अपना, और हमें लगता है कि जो लोग सुनेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, और जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जरूर दें हाँ, ताकि हम भी हाँ, नेक्स्ट शायरी ये पढ़ें तो नेक्स्ट थोड़ा शायरी पढ़े, इम्प्रूव और करें। ये हमारा पहला वीडियो है, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। ठीक बहुत है, ज्यादा हाँ। तो वो और इम्प्रूवमेंट हमें बताने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए ही रहेगा। ऐसा भी होगा कि हमने बहुत वर्ड गलत पढ़ दिए होंगे, तो प्रोनाउंसिएशन हो तो सकता है। इम्प्रूव हो जाएगी। बट अरे आप धीरे धीरे। फीलिंग समझो। फीलिंग समझो। एक ही फीलिंग समझिए शख्स थोड़ी है हमारे, जहान में। हम हमारे इमोशंस भी समझिए, हमारी कोशिश पे भी ध्यान दीजिए। कोशिश पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है। सबको रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ को ये तो नहीं होता है कुछ कि सीखते हैं हमारे कुछ सारे जीतते हैं, हारता कोई नहीं है। हमारे एक बहुत प्यारा लाइन, जब हम जुगांशु, जब भी हम तुम यह सब मिलते हैं तो एक लाइन पढ़ते हैं कि हमारे सारे दोस्त नाम कर रहे हैं,
नहीं हम सॉरी, हमारे सारे दोस्त जो काम काम कर कर रहे रहे हैं, हैं, सॉरी। एक हम ही हैं हम है जो जो नाम, नाम कर रहे जो हैं। नाम कर रहे हैं, तो ये मतलब ये तो बहुत कि सही। मान चलिए कि हम भी कोशिश में यही है कि काम तो कर ही लेंगे, कर ही तो लेंगे, नाम कर लेते हैं। नाम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ भाई, ओके ओके, थैंक यू सो मच है भाई, थैंक यू फॉर